जय श्री राम। सभी सनातन प्रेमियों को मेरा प्रणाम। तो मित्रों, जैसा कि आपको पता ही है कि जो हमारी कोशिश है वो हर घर श्री रामचरितमानस पढ़ा जाए। इस कोशिश में मैं लगा हुआ हूँ और आपको ये हर दिन हर रोज बोलता हूँ कि मित्रों, कम से कम 5 चौपाई श्री रामचरितमानस की डेली पढ़िए। क्योंकि और आप तो पढ़िए, अपनी फैमिली के साथ पढ़िए, अपने बच्चों के साथ भी पढ़िए। श्री रामचरित्र वो भी जाने क्या होता है। तभी आने वाली जो हमारे ये बच्चे हैं, जो हमारी जनरेशन है, ये उस टाइप के चरित्र जो इस समय चकाचौंध की जो ज़िंदगी चल रही है आज के टाइम पे, तभी हम उनके मन में, उनके जीवन में श्री रामचरित्र की उम्मीद कर सकते हैं। वैसे संस्कार आए उनके अंदर, वैसा चरित्र आए, तभी पॉसिबल हो पाएगा। तो मित्रों, इसी के साथ आइए और श्री रामचरितमानस की शुरुआत करते हैं। जय सिया। करहि जाई तपु शैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी। मातु पितहि पुनि यह मत भावा, तप सुख प्रद दुख दोष न सावा। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल शंभु करहि संघारा, तप बल शेषु धरई मही भारा। तप के बल से ही ब्रह्मा संस्कार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का कहना है, बिना तप के इस संसार में कुछ नहीं होने वाला है। भगवान को भी तप करना पड़ता है, ऋषि मुनियों को भी तप करना पड़ता है। तो हम इंसान तो बहुत छोटी सी चीज़ है, तो इसलिए हमें भी संघर्ष मेहनत करना होगा। अगर आगे बढ़ना है, संघर्ष मेहनत वही तप है। आप जितना मेहनत करेंगे, जितना तप करेंगे, जितना प्रभु में भक्ति लगाएंगे, उतना ही हम आगे बढ़ेंगे, उतना ही हम लक्ष्य को पा सकेंगे। तो मित्रों, तप करिए, मेहनत करिए, अपना 100% दीजिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो जो भी कुछ कर रहे हैं उसमें पूरा आप 100% दीजिए। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाई तप अस जिए जानी। सुनत बचन विस्मित महतारी, सपन सुनायो गिरहि हकारी। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया। मातु पितहि बहु विधि समुझाई, चली उमा तप हित हरसाई। प्रिय परिवार पिता अरु माता, भय बिकल मुख आओ न बाता। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। दोहा। वेद सिरा मुनि आय तब, सबहि कहा समुझाए। पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोधहि पाए।
तब वेद शिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा, पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। उर्धरि उमा प्राणिपत चरना, जाई विपिन लागे तपु करना, अति सुकुमार न तन तपु जोगु, पति पद सुमिर तजो सब भोगु। प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया। जय सिया राम। तो मित्रों, मेरी 5 चौपाई पूरी हुई। 1 2 3 4 5 6 चौपाई मेरी पूरी हुई। डेली आपको पता ही श्री रामचरितमानस में पढ़ता हूँ और मेरा टारगेट होता है 5, किसी दिन 6 भी हो जाता, किसी दिन 7। तो जब प्रभु के प्रति, श्री रामचरित के प्रति, श्री राम जी के प्रति आपका स्नेह होगा, प्यार होगा, तो ऐसे से हमारी 50 चौपाई भी पूरी हो जाएगी, हमें पता नहीं चलेगा। क्योंकि क्या है, अगर आपको पता हो तो श्री रामचरितमानस एक ऐसी बुक है कि आप इसको जितनी बार भी पढ़ेंगे, जितनी बार पढ़ेंगे, कुछ न कुछ आपको नया मिलेगा। तो सारी बुकें पुरानी हो जाएंगी, सारी जितनी भी आप जिंदगी में बुक पढ़ते हैं, बस श्री रामचरितमानस पुराना नहीं होगा। आप जितने बार पढ़ोगे, जितने बार इस नदी में गोता लगाओगे, कुछ न कुछ आपको मोती के रूप में प्राप्त जरूर होगा। तो श्री रामचरितमानस आप डेली पढ़िए अगर आप मोती पाना चाहते हैं। नहीं तो फिर व्यर्थ जीवन आपको गंवाना है, तो आप जो चाहे वो पढ़िए, जहाँ चाहे वहाँ मन लगाइए। लेकिन अगर कुछ पाना चाहते हैं, कुछ जीवन में हासिल करना चाहते हैं, तो श्री राम जी से प्रीत लगाइए, श्री रामचरितमानस से प्रीत लगाइए। तो इसी के साथ मित्रों, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, ये बात कहते हुए कि श्री रामचरितमानस डेली पढ़िए और कम से कम 1 पौधा डेली लगाइए। जय सिया राम।